डिटोनेशन इन एसआई इंजिन्स। पेट्रोल इंजन में किस तरह से डिटोनेशन होता है। इन एन एसआई इंजन, once the spark is supplied at the spark plug and a flame nucleus is formed, the flame travel across the combustion chamber in orderly manner। जब पेट्रोल इंजन में स्पार्क दिया जाता है स्पार्क प्लग के ज़रिए, तो एक न्यूक्लियस फॉर्म होता है, फ्लेम न्यूक्लियस, और ये जो फ्लेम है ट्रैवल करती है कंबशन चैम्बर में। द प्रेशर कीप ऑन इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली एंड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द कंबशन चैम्बर। जो हमारा प्रेशर है वो कंटिन्यूसली एंड यूनिफॉर्मली कंबशन चैम्बर में इंक्रीज होते जाता है। द पीक प्रेशर आर नॉर्मली अटेन्ड व्हेन द फ्लेम रीचेज far side of the combustion chamber. Let us focus our attention on last part of the charge called end gas in the combustion chamber. जो पीक प्रेशर हमें मिलता है वो फार साइड पर मिलता है, कंबशन चैम्बर के फार साइड पर। तो हम इसी पार्ट पर हम फोकस करेंगे और इसका हमने नाम दिया है एंड गैस, जो फार होता है फ्रॉम द कंबशन चैम्बर। यहाँ एक डायग्राम दी है, P वर्सेस थीटा डायग्राम और क्रैंक एंगल डायग्राम। जब मैं इग्निशन देता हूँ I पर और प्रेशर बढ़ते जाता है अप टू टॉप डेड सेंटर और उसके बाद भी वाइब्रेशन महसूस होता है, तो ये कंडीशन आती है एबनॉर्मल कंबशन की, जिसे हम डिटोनेशन कहते हैं, जो इस फिगर में दिख रहा है। तो हम देखते हैं द फ्लेम ओरिजिनेटेड एट पॉइंट ए ट्रैवल अक्रॉस द कंबशन चैम्बर अप टू पॉइंट ई। ये नेक्स्ट फिगर में अभी आएगा कि अब पॉइंट ए पर मैं जब फ्लेम को ओरिजिनेट करता हूँ, इग्नाइट करता हूँ, तो वो अप टू पॉइंट ई तक जाती है। द एंड पार्ट ऑफ द गैस रिप्रेजेंटेड बाय डी ई डी डैश, एक रीजन बना हुआ है डी ई डी डैश, तो उस पार्ट में जो रहेगा एंड गैस रहेगी। दिस एंड गैस हैज़ एक्सपीरियंस रैपिड कंप्रेशन ड्यूरिंग कंप्रेशन स्ट्रोक। जब कंप्रेशन स्ट्रोक होगा तो बहुत ही जल्दी कंप्रेशन एक्सपीरियंस करेगी ये एंड गैस। और लेटर ऑन बाय एडवांसिंग फ्लेम फ्रंट, और आगे जाकर उसका प्रेशर और बढ़ेगा because of advancing flame front. Therefore, the pressure, temperature and density of end part of the gas is high. ये डायग्राम आपके सामने है। पॉइंट ए पर फ्लेम ओरिजिनेट हो रही है और अप टू पॉइंट ई, जो कि एंड चार्ज है, वहाँ तक जा रही है। जो एंड चार्ज है उसका हमने इन्वेलप बनाया है डी ई डी डैश, जो कि लास्ट में दिया हुआ है। तो पॉइंट ए से पॉइंट ई तक फ्लेम ट्रैवल करेगी और जो रीजन है डी ई डी डैश, एंड चार्ज और एंड गैस, ये एक्सपीरियंस करती है रैपिड कंप्रेशन बिकॉज ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक, एंड आफ्टर डैट फ्लेम एडवांसिंग के टाइम भी प्रेशर बढ़ता है। इफ द कंबशन प्रोसेस इज नॉर्मल, the pressure of end gas will almost be equal to peak pressure when the flame front is about to reach to this end gas। जब मेरा फ्लेम फ्रंट एंड गैस तक पहुंचने वाला होता है, तो नॉर्मल प्रोसेस में भी जो प्रेशर होता है एंड गैस का वो इक्वल हो जाता है फ्लेम फ्रंट के। तो जब मेरा फ्लेम फ्रंट एंड गैस तक पहुंचेगा, उस टाइम तक के जो एंड गैस है उसका प्रेशर पीक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। ये नॉर्मल कंडीशन है। इफ़ द इग्निशन लैग और इग्निशन डिले ऑफ द अनबर्न टू गैस इज कंज्यूम बिफोर द फ्लेम फ्रंट रीचेज इट, जो फ्लेम फ्रंट एंड गैस तक पहुंच रही थी, वहाँ तक पहुँचने से पहले एंड गैस का इग्निशन लैग और इग्निशन डिले
कंज्यूम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है वो पीरियड, तो क्या होगा, द एंड पार्ट ऑफ द चार्ज विल ऑटो इग्नाइट, वो खुद ब खुद इग्नाइट हो जाएगा। जो एंड पार्ट है उसका प्रेशर हाई है बिकॉज इट इज़ एट मच हायर टेम्परेचर देन इट्स सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर। जो एंड पार्ट है उसका जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है उससे कहीं ज़्यादा टेम्परेचर में वो पहुंच जाता है, और जिसकी वजह से ऑटो इग्निशन होता है। दिस ऑटो इग्निशन ऑफ एंड गैस इज़ completed इन ऑलमोस्ट निग्लिजिबल टाइम। ये जो ऑटो इग्निशन हो रहा है एंड गैस का वो बिल्कुल निग्लिजिबल टाइम में होता है, एंड कॉज द वैलेंट प्रेशर राइज ड्यू टू एक्सट्रीमली हाई रेट ऑफ लिबरेशन ऑफ केमिकल एनर्जी एंड ऑलमोस्ट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये जो प्रोसेस हो रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम में होता है और निग्लिजिबल टाइम में होता है, और जिसकी वजह से वायलेंट प्रेशर राइज होता है। हाई रेट ऑफ लिबरेशन ऑफ केमिकल एनर्जी होता है, केमिकल एनर्जी बहुत ही हाई रेट में लिबरेट होती है और फैलती है। दिस राइज इन प्रेशर ऑफ एंड गैस इज ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम द एंटिसिपेटेड पीक प्रेशर्स। जो हमारा पीक प्रेशर हमें मिला है कंबशन के ज़रिए उसके 3 to 4 टाइम ये एंड गैस का प्रेशर हो जाता है। विथ नॉर्मल कंबशन दिस लार्ज प्रेशर डिफरेंशियल कॉज बाय द ऑटो इग्निशन ऑफ एंड गैस। ये जो लार्ज प्रेशर डिफरेंस हो रहा है डिफरेंशियल ऑटो इग्निशन की वजह से result into severe pressure waves traveling across the combustion chamber at very fast speed। तो ये रिज़ल्ट करते हैं, इसका रिज़ल्ट सामने ये आता है कि सेवियर प्रेशर वेव्स ट्रैवल करती है अक्रॉस द कम्बशन चैम्बर विथ वेरी फास्ट स्पीड, बहुत ज़्यादा स्पीड से। द प्रेशर वेव इज़ रिफ्लेक्टेड बैक एंड फोर्थ सेवरल टाइम by the cylinder walls and set the engine part vibrating, giving rise to a pinging or ringing sound, and the detonation is said to occur। जो प्रेशर वेव है वो रिफ्लेक्ट बैक होती है और फोर्थ सेवरल टाइम सिलेंडर वॉल से जाकर टकराती है, और जिसकी वजह से जो इंजन पार्ट है वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वाइब्रेशन की वजह से हमें पिंगिंग और रिंगिंग साउंड सुने आता है, जिससे हम कहते हैं कि डिटोनेशन हो रहा है। कंक्लूजन ये निकलता है एंड पार्ट ऑफ द चार्ज रीचेस टू इट्स सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर एंड इट्स डिले पीरियड इज़ ओवर। तो यहाँ पर हम कहेंगे डिटोनेशन हुआ है। जब जो एंड पार्ट है एंड चार्ज है उसका टेम्परेचर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है और डिले पीरियड ओवर हो जाता है, तो हम कहते हैं कि ये कॉज है डिटोनेशन का। दूसरा कॉज है डिटोनेशन का द फ्लेम डज नॉट रीच द एंड पार्ट ऑफ द चार्ज। जो फ्लेम है वो एंड पार्ट तक नहीं पहुंच पाती और उससे पहले बर्निंग हो जाती है, तो ये एक बड़ा रीज़न है डिटोनेशन का। आगे हम देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ डिटोनेशन इन एसआई इंजिन्स। तो बहुत सारे इफ़ेक्ट होते हैं डिटोनेशन के। डिटोनेशन जो है एबनॉर्मल कंबशन है, तो इससे जाहिर है कि बैड इफ़ेक्ट ही आते हैं डिटोनेशन की वजह से इंजन पर। मैकेनिकल फेलियर, सबसे बड़ा बैड इफ़ेक्ट ये आता है कि जो हमारे कंपोनेंट हैं उनका मैकेनिकल फेलियर होता है। हाई रेट ऑफ प्रेशर राइज एंड द सीवियर वाइब्रेशन ऑफ इंजन पार्ट may lead to their mechanical failure like erosion of piston crown, pitting of cylinder head and walls। बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होने की वजह से और सीवियर वाइब्रेशन होने की वजह से जो पार्ट है वो मैकेनिकल फेलियर उनका होता है। उसमें सबसे पहले आता है इरोजन ऑफ पिस्टन क्राउन। जो पिस्टन होता है उस
के ऊपर इरोजन होने लगता है, जो मटेरियल है वो इरोड होने लगता है। साथ ही जो सिलेंडर हेड है उसमें पिटिंग होने लगती है। पिटिंग उस चीज़ को कहते हैं जब स्मॉल स्मॉल होल बनने लगते हैं और वॉल्स में। नेक्स्ट जो फेल्यूर है और नेक्स्ट जो इफेक्ट है, लोकल मेल्टिंग ऑफ पिस्टन एंड रिंग्स बिकॉज ऑफ रैपिड रिलीज ऑफ हीट एनर्जी in a very short interval of time. The heat transfer rate increases and give rise to high temperature gases compared to normal combustion. These high temperature gases may cause local melting of piston and ring. जब कभी कम टाइम में ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है और उस एनर्जी को ट्रांसफ़र होने में जो रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है और जो गैसेस पास होती है जिसकी वजह से जो पिस्टन है और रिंग है उसमें से हीट डिसिपेट नहीं हो पाती, कूल नहीं हो पाता कंपोनेंट, तो वो मेल्ट होने लगता है, जिसे हम कहते हैं लोकल मेल्टिंग। ओवर हीटिंग ऑफ स्पार्क प्लग। अब देखेंगे जो स्पार्क प्लग है वो कंटिन्यूसली सिलेंडर के अंदर है, तो जब कंबशन होगा तो उस टाइम भी स्पार्क प्लग अंदर रहेगा और अपना काम करता रहेगा। स्पार्क प्लग का काम है स्पार्क प्रोवाइड करना, लेकिन कंबशन जब होता है स्पार्क देने के बाद, तो कंबशन जब होता है जब भी स्पार्क वहाँ प्रेजेंट है तो जो कंबशन के इफ़ेक्ट रहेंगे वो भी स्पार्क प्लग पर आएंगे। ड्यू टू वायलेंट गैस वाइब्रेशन द हॉट गैसेस फ्लो रैपिडली इन आउट ऑफ स्पार्क प्लग कैविटी एंड इंक्रीज इट्स टेम्परेचर। जो हॉट गैसेस हैं वो रैपिडली इन और आउट होंगे स्पार्क प्लग की कैविटी के बीच में से और जो इंक्रीज कर देंगे टेम्परेचर टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। इट में अल्टर द इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पार्क प्लग एंड रेंडर इट यूजलेस। जिसकी वजह से क्या होगा, जो स्पार्क प्लग की कैरेक्टरिस्टिक है इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक वो ख़त्म हो जाएगी और उसे रेंडर कर देंगे यूजलेस में, जिसकी वजह से वो स्पार्क प्लग यूजलेस हो जाएगा। जो स्पार्क प्लग है उसका जो इलेक्ट्रोड्स है उसके जो मटेरियल है वो वियर हो जाएंगे। नॉइज एंड रफनेस। द गैस वाइब्रेशन इन द सिलेंडर cause the engine part to vibrate and the engine runs rough because of this vibratory motion। जब इंजन रफ वर्किंग करेगा तो जो नॉइज़ होगी वो भी बहुत ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल इंजन। पावर एंड एफिशिएंसी। ड्यू टू हाई रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इन केस ऑफ डिटोनेटिंग इंजन द पावर आउटपुट एंड इट्स थर्मल एफिशिएंसी डिक्रीजेज। जैसे कि आपको पता है कि जो पावर आउटपुट मिलता है वो हाई प्रेशर की वजह से पावर आउटपुट ज़्यादा हो जाता है, लेकिन हाई हीट ट्रांसफ़र रेट की वजह से जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं और हीट एनर्जी जो हमारी है वो बहुत जल्दी और हाई रेट से डिसिपेट हो जाती है, जिसकी वजह से इनपुट और आउटपुट जो हमको मिलता है वो कम हो जाता है। प्री इग्निशन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? ड्यू टू हाई रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र and increased temperature of hot gases, it may cause local heating at certain spots in the combustion chamber। जब हाई रेट रहेगा तो कहीं कहीं पर कुछ पॉइंट पर कुछ स्पॉट पर लोकल हॉट गैसेस जब पास होंगे तो लोकल हीटिंग का एक पॉइंट बनाएगा, स्पॉट बनाएगा। स्पेशली द स्पार्क प्लग में बिकम रेड हॉट। जो स्पार्क प्लग है वो रेड हॉट बन जाता है, बिल्कुल इतना हॉट हो जाता है कि कलर से रेड दिखने लगता है। इन सच अ केस इट विल एक्ट एज इग्निशन सोर्स टू इग्नाइट द मिक्सचर ऑफ फ्यूल एंड एयर। जब वो रेड हॉट दिखने लगता है और रेड हॉट हो जाता है तो वो खुद से इग्निशन सोर्स बन जाता है, हमें बाहर से स्पार्क देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिफोर द स्पार्क सप्लाई ऑफ स्पार्क दस कॉजिंग प्री इग्निशन। स्पार्क देने से पहले अगर हमारा जो एयर फ्यूल मिक्सचर है
वो बर्न हो जा रहा है, इग्नाइट हो जा रहा है, तो इसी को हम कहते हैं प्री इग्निशन। दिस प्री इग्निशन may lead to auto ignition and detonation of the engine, causing severe damage to the engine before the pre-ignition is detected. जब तक हम प्री इग्निशन को डिटेक्ट करते हैं तो देर हो चुकी होती है, हमारा जो कंपोनेंट है वो डैमेज हो चुका होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है उससे पहले एक बात ये देख लेंगे, प्री इग्निशन कैन बी डिटेक्टेड बाय shifting of the ignition. If the engine continue firing, it is possible that the engine is subjected to pre-ignition. सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि हमें पता कैसे चलेगा कि इंजन प्री इग्निशन की कंडीशन में है और सब्जेक्टेड टू प्री इग्निशन है। हम इंजन को जो सोर्स है इग्निशन सोर्स उसे हम अगर बंद कर दे और इंजन फिर भी रनिंग करता रहे तो समझ लीजिए कि कहीं से उसे इग्निशन दिया जा रहा है इंजन के अंदर, और इसे ही हम कहते हैं प्री इग्निशन, बिना इग्निशन दिए हुए इंजन का रन होना। सरफेस इग्निशन। सरफेस इग्निशन रिलेट टू द combustion detonation in SI engine caused by factor other than the spark. Hot surfaces are formed on the spark plug electrode. Hot carbon particle deposited on the surface of combustion chamber और hot exhaust valve head. क्या होता है, हर बार स्पार्क प्लग की वजह से प्रीइग्निशन नहीं होता या डिटोनेशन नहीं होता, कभी कभी हॉट सरफेसेस फॉर्म होती है इलेक्ट्रोड के ऊपर और कभी कभी कार्बन पार्टिकल डिपॉजिट हो जाते हैं जो कि हॉट होते हैं कंबशन के पीरियड में और फिर प्री इग्निशन का कॉज बनते हैं। उसी तरह सरफेस ऑफ कंबशन चैम्बर भी कॉज बनता है प्री इग्निशन के लिए, और साथ में हॉट एग्जॉस्ट वॉल का हेड ये भी एक रीज़न है प्री इग्निशन में। These hot spots surface may initiate combustion without a spark, और ये सारे विदाउट स्पार्क कंबशन को स्टार्ट कर सकते हैं। सरफेस इग्निशन में occur बिफोर प्री इग्निशन और आफ्टर द नॉर्मल इग्निशन। प्री इग्निशन से पहले भी हो सकता है सरफेस इग्निशन और आफ्टर नॉर्मल इग्निशन भी हो सकता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सरफेस इग्निशन विल कॉज डिटोनेशन। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सरफेस इग्निशन की वजह से डिटोनेशन नहीं होता। तो आइए देखते हैं टाइप्स। रन ऑन सरफेस इग्निशन, इट रिलीज टू इंजन विच कीप ऑन फायरिंग इवन इफ द इग्निशन सिस्टम इज शट ऑफ। जब इंजन को हम शट ऑफ भी कर देते हैं इग्निशन सिस्टम को तो भी इंजन वर्किंग करता रहता है। तो इस तरह के सरफेस इग्निशन को हम कहते हैं रन ऑन सरफेस इग्निशन। रन अवे सरफेस इग्निशन, इट रिलेट टू कंटिन्यूस फायरिंग बाय द इंजन बिकॉज ऑफ द वेरी हाई हॉट सरफेस टेम्परेचर। सरफेस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है जिसकी वजह से इंजन कंटिन्यूस फायरिंग करता है। दिस में कॉज सेवियर डिटोनेशन, मेल्टिंग ऑफ पिस्टन और पिस्टन रिंग, और इवन द इंजन में कैच फायर व्हेन द इनटेक वॉल ओपन। जब ऐसी कंडीशन होती है और हमारा इनटेक वॉल ओपन रह जाता है तो बहुत ज़्यादा सेवियर कंडीशन होती है कि इंजन फायर कैच कर ले, और इसी के साथ साथ पिस्टन रिंग, पिस्टन भी मेल्ट हो सकते हैं। वाइल्ड पिंग, वाइल्ड पिंग रिलेट टू ओकेजन एंड सडन रॉकिंग ऑफ द इंजन। इट मे बी कॉज ड्यू टू इग्निशन बाय सम fragments of glowing deposit which break away from surface of combustion chamber. This occasional wild ping will stop as soon this breakaway fragment of hot particle leave the engine along with exhaust gases. पिंग विंग
उसे कहते हैं जब नॉकिंग ओकेजनली होती है और सडन होती है। इसमें क्या होता है, एक फ्रैगमेंट जो कि कंबशन चैम्बर का होता है वो ब्रेक हो जाता है, सरफेस से अवे होता है, जो हॉट होने की वजह से नॉकिंग प्रोड्यूस करता है। ये जो ओकेजनल वाइल्ड पिंग हो रहा है ये ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है जब ये फ्रैगमेंट लीव करता है इंजन से विथ एग्जॉस्ट गैसेस। एग्जॉस्ट गैस जब बाहर जाती है तो ये फ्रैगमेंट भी उसके साथ बाहर चला जाता है और जो नॉकिंग की प्रॉब्लम हो रही थी वो बंद हो जाती है। इसीलिए इसे ओकेजनल और सडन नॉकिंग कहते हैं। रंबल, इंजन इज सेड टू रंबल if the abnormal pressure rise due to surface ignition causes detonation। इंजन रंबल हो रहा है जब हम कहेंगे कि एबनॉर्मल प्रेशर राइज हुआ सरफेस इग्निशन की वजह से और उसकी वजह से डिटोनेशन हुआ। लो नॉइज एंड वाइब्रेशन ऑफ द इंजन, इट मे बी caused due to ignition at several hot spots formed on the surface of combustion chamber before or after the normal spark। नॉर्मल स्पार्क होने के बाद और नॉर्मल स्पार्क होने से पहले हॉट स्पॉट्स की वजह से जो इग्निशन हो जाता है उसकी वजह से लो नॉइज़ और वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है जिससे हम कहते हैं रंबल ऑफ द इंजन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा, उसके बाद ये मॉड्यूल एंड हो जाएगा।